जय श्री राम। सुंदरकांड विवेचन यात्रा 16 डे प्रसंग है। हनुमान जी जब लंका दहन करके लौटे तो बांडी सेना उनका किस तरह से बेसब्री से इंतजार करे ये जान। मैं कहते हैं वहीं पे रखवाले जो है बहुत तेज से आवाज़ लगाता है, अरे अंगद समेत सब तो उजाड़ दिया बगीचा। तब सुग्रीव को जब सुनाई देती है तो सुग्रीव कहते हैं लगता है हनुमान जी प्रभु का काम करके आ गए और बहुत खुशी होते हैं। फिर सोचते हैं ये सीता नहीं होती और ये प्रभु का कार्य करके नहीं आते, ये खुशी नहीं होती तो ये खाता ही कौन। यही सब सोचते हुए आ रहे हैं, सब हर्षित हो गए हनुमान जी और सुग्रीव समाज से मिलते हैं। सब सुग्रीव नाथ कार्य के नेव हनुमाना, प्रभु का काम किए हो हनुमान, सबका तुम लाज रखे हो, रक्षा किए हो। इस तरह से सबको एक दूसरे से मिलते हैं, बात होती। फिर प्रभु से मिलने के वो चल पड़ते हैं। फिर वहीं पे दोनों भाई एक शिला पर बैठे हैं। जब प्रभु ने देखा सब मिलने आ रहे हैं तो वो बहुत खुशी हुए और प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पदकनी। तो इस प्रकार से प्रीति से बहुत प्रेम से सबको एक दूसरे से मिलते हैं और सब एक दूसरे का कुशल मंगल कहते हैं। जामवंत कहा सुनो रघुराया, तो जामवंत कहते हैं हे रघुराया, हे प्रभु, जहाँ आपकी कृपा हो जाए तो वहाँ कुशल ही कुशल है, कल्याण ही कल्याण है और सभी देवता मुनि भी प्रसन्न रहते हैं। आपकी कृपा मात्र से तो सब कुछ हो सकता है। और यहाँ क्या है, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। और वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुण का सागर है और सब कुछ, सब कल्याण और सभी कुशल ही कुशल हो सकता है। नाथ पवन सुत किन्ने सो करनी, हे नाथ, हनुमान जी ने जो किया उनका तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो इतने बड़े का इतने महान काम किए। जामवंत के मुँह से प्रभु सुनते हैं तो वो गदगद और खुशी होते हैं और फिर से हनुमान जी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि कहो हनुमान, सीता कैसे रह रही है और कैसे अपने कामों की रक्षा कर रही है। ये भाव वो पल सुन के तो सच में ये लगता है कि देखो प्रभु ही है, लेकिन वो अपनी मायावी शक्ति से हम लोग के बीच में जो अपना दुख दर्द का ये रूपरेखा दिख रहा है वो बहुत भारी लग रहा है। क्योंकि हमको अपना दुख तो हम अपने ही तरफ मिलने लगते हैं, ये हुआ ऐसे हुआ, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब किसी के बारे में कोई कहानी सुनते तो फील होता है इतना दुख है, तो तब दूसरे ढंग का फील होता है। तब कहते हैं वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। सुनत कपि कृपा निधि से मन अति भाए से पुनि हनुमंत। जय श्री राम। जय श्री राम। सुंदरकांड विवेचन 16 डे पार्ट 2 में का प्रसंग आज सुनेंगे तो आपका भी दिल भर आएगा। नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान का तुम्हार कपाट, निज लोचन निज पद जल जाई प्राण के बाट। और सीता जी का हर पल मुख से आपका ही नाम है और यही उनका दरवाज़ा है और उनकी आंखें जो है अपने चरणों पे लगाई रहती हैं, वही उनका ताला है। प्राण जाए तो कैसे जाए। इस तरह से हनुमान जी ने प्रभु को कहा चलत मोहि चूड़ामणि देना। वो चलते समय ये चूड़ामणि दी है और अपने अश्रु भरी आँखों से आपके लिए कुछ संवाद वचन भेजा है। अब हनुमान जी कहते हैं अनुज समेत कह लो मैं प्रभु चलना। सबको छोटे सहित सबको प्रणाम कहना और कहना प्रभु हमें इस तरह से कैसे छोड़ दिए हैं। वो सबका दुख दूर करने वाले दिन बंधु हैं, तो हमारा दुख क्यों नहीं दूर करते हैं, ऐसा कहना। कई अपराध ना तो हमने कौन सा अपराध किया जो नाथ हमें त्यागे हुए हैं। अवगुण एक मोर में माना, मेरा एक अवगुण है वो मैं मानती हुई मेरा जान मेरा प्राण जाता क्यों नहीं और मैं जिंदी क्यों हूँ। ऐसा भावुक बातें हनुमान जी प्रभु को सुना। ये आँखों का दोष है जो एक दिन उनका दर्शन होगा, इसलिए हम जिंदा और अपने आप को संभाले हैं। उनका जो है बिरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार सोचिए बिरह अग्नि, उनका दुख आग के समान है। संयोग जो है पवन हवा है और यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत अपने हित के लिए
और ये आंखें जो है अपने हित के लिए एक दिन एक आस जो है तो होता है ना आदमी को बहुत इंतजार करने में शक्ति देता है। तो सीता जी का यही आस था एक दिन प्रभु का दर्शन होगा, यही उनकी गलती है और यही वो कह रहे हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला विनयी कि भली दीन दयाला। सीता जी का विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल। उनका दर्द सुनने से आप भी दुखी हो जाएंगे और आप भी क्लेशित हो जाएंगे और आपका भी क्लेश बढ़ जाएगा। इस तरह से हनुमान जी ने निमिष निमिष करना निधि जाय कलप संबित। इस तरह से सीता जी बहुत दुखी हैं। उनका एक एक पल एक कल्प के समान है। उनको जल्द से जल्द उनको उस दुष्टों से छुड़ा के ले आया जाए, वो हनुमान जी इस तरह से रामचंद्र जी से विनती कर रहे हैं। तो सुनी सीता दुख कहना भरी आए जल राजीव नैना। और उनका हनुमान जी के मुख से सीता जी का सारे दुख सुन के प्रभु के आंखों में जल भराया। जय श्री राम।